तिजारत को भारत के साथ अपने माशी मफाद में बहाल करना है या नहीं करना, चूंकि कश्मीर का मामला अभी मुस्तकबिल करीब में तो हल होता नहीं दिखाई दे रहा, या फिर ये इसी तरह से वो भारत की चीज़ों को दूसरे रास्तों से महंगे दामों लेकर फिर यहाँ अपनी मीशत को नुकसान ही पहुंचाते रहना है। अच्छा, अब मैंने आज ही इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है कि खित्ते की बदलती सूरत हाल, दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। ईरान और चाइना का जो आपस में बन रहा है इस वक्त क्लाइमेट के हवाले से, अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, या अमेरिका इत्तेहाद जो बन रहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का चाइना को कटेल करने के लिए, ये सारी चीजें जो हो रही है इसके अंदर पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान कितनी बार्गेनिंग कर सकता है, पाकिस्तान कहाँ पे फायदा ले सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, या पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिकल जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मगर माजी से लेके अभी तक जो 73 साल गुजरे हैं उसके अंदर हमने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन से हमने वो फायदे हासिल नहीं किए। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा, मैंने आज डिटेल में उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। मैं आज भी ये समझता हूं कि कैबिनेट का जो आज का डिसीजन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो पल्स एक देखी जाती है, जो परसेप्शन एक डेवलप होता है, उसकी बात सही है। अवामी पल्स को भी एक कैबिनेट के अंदर लाजमी अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो उसको भी एक पहलू देखते हैं। मगर हमें इसको दोबारा डिटेल में देखना पड़ेगा कि हमारी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को अगर हमें मजबूत लेके जाना है तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड, इसमें कोई शक नहीं है, भारत के आज जो दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो मजबूत है वो ट्रेड की वजह से मजबूत है। क्योंकि तो पाकिस्तान को भी जाहिर है ये फैसला करना पड़ेगा कि भारत के साथ मंसूर साहब उसे ट्रेड बहाल करनी है या नहीं, चूंकि जब सबसे ज्यादा ट्रेड पाकिस्तान की भारत से ही होती है। कश्मीर के मामले पर अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मुनक़ता होते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचता है। अब क्या कहीं इसकी किसी दरमियानी राह की तरफ हुकूमत को सोचना चाहिए कि पिछले जो चंद दिनों में ऐसा लग रहा था कि कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ज़ाहिर मुज़ाकरात के जरिए माजी में कभी मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। अब ये 2 साल होने को आ रहे हैं, ना कश्मीरियों को कुछ हासिल हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, ना पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ, तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेगा पाकिस्तान अपनी मईशत को लेकर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके दोनों ममालिक के दरमियान जो बॉटलनेक इश्यूज हैं वो एक्चुअली कौन से हैं, जो जहां पे क्लैश आता है। अब कुछ क्लैशेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे अगर आप इजराइल के हवाले से बात करें तो एक सेगमेंट है, हमारे कई ऐसे दोस्त ममालिक की जानिब से ऐसा प्रेशर आता है कि जनाब आप इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह चुके हैं कि किसी सूरत ये चीज एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेसिक आइडियोलॉजी के खिलाफ चीज है। अब भारत के हवाले से भी जो है वो हमारे कई आपस में एक क्लैशिंग इश्यूज हैं, अमेरिका के साथ भी थे। अगर आपको याद होगा, हमें बार बार डू वॉर का मुतालबा हमारे सामने रख दिया जाता था और ये कहा जाता था कि जनाब वॉर ऑन टेरर में आप वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप टेबल के ऊपर बैठते हैं, आप निगोशिएट करते हैं, आप अपनी पोजीशन बताते हैं, आप अगले की पोजीशन को समझते हैं। तो भारत के साथ भी जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई बात नहीं हो सकती, बिल्कुल डिस्कशन ही नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान अपना जो किरदार है, पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो भारत के सामने रखे, और भारत को अगर, बल्कि आप इस पोजीशन के अंदर आए कि आप भारत को कहें कि जनाब आप अगर अपनी चीज को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, तो फिर आपको कश्मीर के ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को तब्दील करना पड़ेगा। और अगर वहां पे भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए अपनी पोजीशन के अंदर कोई लचक दिखाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक विनिंग सिचुएशन होगी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तब होगा जब आप टेबल के ऊपर बैठेंगे। अगर आप ये कहें कि हम टेबल पे बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल के ऊपर बैठ के ही रिजॉल्व हुई हैं, चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लें, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 देख लें, बड़ी बड़ी जंगों का रिजल्ट सिर्फ टेबल पे बैठ के हुआ है। ये टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने का डिसीजन क्या गवर्नमेंट ले सकती है, और वो प्रेशर ऑपोजिशन का और आवाम का बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि जब भी ये टेबल पर बैठने की बात होगी, आवाम की जानिब से ही प्रेशर आएगा, ऑपोजिशन की जानिब से ही प्रेशर आएगा, फिर उसको कैसे हुकूमत बर्दाश्त करेगी? ये मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। आपने ऑपोजिशन को इतना एलियनेट करके रख दिया है कि आप ऑपोजिशन को कहते हैं कि जनाब ये चोर डाकू लुटेरे, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, आपको उनकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी ये प्रेशर था कि नहीं, आपको चाहे कितनी ही पीटीआई बुरी लगती हो, इमरान खान साहब बुरे लगते हो, लेकिन आपको वो ऑपोजिशन का हिस्सा है, आपको उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। मेरे ख्याल में भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली है, भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात मुस्लिम लीग नून भी चाहेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहेगी, लेकिन इमरान खान साहब को हुकूमत होते हुए, वजीर आजम होते हुए ये जरूरी है कि उस ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड तो लें, आप उनके साथ डिस्कशन का एक दरवाजा तो खोलें। लेकिन अगर डिस्कशन ही नहीं होगी और तो जाहिर बात है फिर उनकी तरफ से वो तो उसको कैश इन करने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे
कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिए बगैर ये कोई भी फैसला करते हैं तो हम ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन जरूर कर दें, लेकिन इमरान खान साहब को जो है ये इस मामले के अंदर सक्सेसफुल ना होने दें, कामयाब ना होने दें। अगर आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो बड़े बड़े मार्के मारे जा सकते हैं इसको। ठीक है, चले आजिज जामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो रमेश कुमार साहब रमेश कुमार साहब के फिर ऑपोजिशन को आप लोग ऑन बोर्ड लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करें। पीपल्स पार्टी के साथ तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप लोग की अच्छी खासी भी बन रही है, उनके जो भी इकदाम आते हैं वो आपके फेवर में ही जा रहे हैं, पीडीएम बड़ी कमजोर हो गई है, तो ये पाकिस्तान और भारत वाले मामले पर भी ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। रमेश कुमार साहब देखिए, मैंने इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैंने दो ऑप्शन के ऊपर हमेशा लिखा भी है और उसके अपने तज्जिए भी मैंने दिए हैं कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो दो, एक फॉरेन पॉलिसी, दूसरी इकोनॉमिकल पॉलिसी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई है। सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो अच्छे राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के हवाले से जो लोग हैं, जो समझते हैं इन इश्यूज के ऊपर एक कंसेशन बनना चाहिए, और जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो डिप्लोमेट्स जिनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, मिलके जब निकलेगा उससे हमारी इंटरनल यूनिटी जो है वो बाहर एक मैसेज आएगी। जब एक बाहर मैसेज आएगा हमारा वजन भी आगे बढ़ेगा कि हम किसी भी हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी भी हो मगर इन इश्यूज के अंदर हम यूनाइटेड हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसके बगैर हमारा मसला, हम ब्लैकमेलिंग से निकल नहीं सकेंगे। नहीं तो हम इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे तो चलो डूम और नहीं होगा हमारे पास। डूम और से हम अभी निकल चुके हैं, मगर मैं समझता हूं डूम और से मुकम्मल निकलने के लिए हमें बहुत कुछ अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज देखे ना, फेटअप है, IMF है, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो कहने के हिसाब से तो बिल्कुल सोवेन और खुद मुख्तियार मुल्क है, मगर जब आदमी, अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं तो आपको उसके सामने झुके आपके उसकी डिमांडें आपको माननी पड़ती हैं, उसको आपको चाहे कितनी भी चीज हो। तो मैं समझता हूं इसके लिए हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से इस वक्त जो गेम चल रहे हैं डिप्लोमेटिक फेस के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत शाइस्तगी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो जब भी ऐसी चीज बढ़ेगी तो अपोजिशन उसके ऊपर सियासत होगी, और होता ही ऐसे है। तो एक तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमें नायल, नालायक और चोर डाकू, ये अल्फाज कम से कम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये अल्फाज हमें अब खत्म करने पड़ेंगे। रमेश साहब, ये अल्फाज ज्यादातर तो फिर जाहिर है आप लोगों की जानिब से इस्तेमाल होते हैं ना, जरा धामरा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू में इस पर शामिल करूं। ये रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की बात है। देखिए रेसिप्रोकल, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आती है ना रमेश कुमार साहब। नहीं देखिए, मैं आजकल मुझे खुशी हुई कि आपने किसी पॉलिटिकल से ज्यादा आज मंसूर के साथ बिठाया, तो मैंने भी ओपन बात की कि नहीं ये इश्यूज इस तरीके से जाने चाहिए और इसका मसले का हल ये है, तो पॉजिटिव प्रोग्राम देखते हैं। मगर आप टीवी के ऊपर भी जाओ तो वहां पे भी आप देखो कि वो कहता है नहीं इसने ये कहा था, वो सामने वाला भी आता है इस किस्म का जवाब देता है, तो पॉजिटिव इनपुट नहीं निकलता है। तो सेम इसी तरीके से असेंबली का भी अगर हो तो जब एक तरफ जो है वो एक जवाब आएगा तो दूसरी तरफ काउंटर में वैसा ही जवाब आएगा, टीवी के ऊपर भी ऐसा जवाब आएगा। तो कम से कम उसके लिए वो सोच पैदा करनी पड़ेगी, वो बयान देनी पड़ेगी, और अवाम भी ये चाहती है, अवाम कहती है कि भाई आप अपने जातियात की ये जो सियासत, जो खिदमत और सियासत जो इबादत है, हम उससे हटके अभी सियासत मतलब की सियासत हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।